हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, तबीयत से ठीक होगी। आज हम आए हैं क्वेश्चन करने जी। आज हमारे पास वर्कशीट है, हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक है। इसमें हमारे पास है 40 क्वेश्चंस। हम कोशिश करेंगे सारे सॉल्यूशन करें और वन बाय वन आपको शो भी करें। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, कैपेसिटर वगैरह, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑलमोस्ट यानी कि सारे हैं, पूरा चैप्टर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 को क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि a charge of q, capital Q, is divided into two parts. Q and Q minus Q are separated by a distance r. The force of repulsion between them will be maximum force. अब एक चार्ज है, लेट सपोज कोई भी वैल्यू है 10 कूलम की ले लेते हैं। 10 कूलम चार्ज है, उसको हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट किया। एक स्मॉल q बन गया, यानी कि 1 2 3 4 कुछ भी कूलम हो सकती है। और सेकंड क्या होगी, कैपिटल Q माइनस Q हो गया। अब एक कह रहा है कि ये स्मॉल q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि इनके दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्जन मैक्सिमम हो। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें अजीब सा लगता है। इसका सोल्यूशन मैंने किया हुआ है, वो मैं आपके साथ शो कर लेता हूँ। हियर वी हैव सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। लेट सपोज अगर Q है हमारे पास 10 कूलम, हमने एग्जांपल के तौर पे वैल्यू ले ली, तो उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट किया। एक पार्ट बन गया 1 कूलम। ठीक है, अब ऑप्शंस क्या है, किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। या तो एक 1 की बनेगी, दूसरी 9 की। दूसरा ऑप्शन क्या है, एक 2 की बनेगी, दूसरी 8 की। तीसरा ये कि एक 3 की बनेगी 3 कूलम और दूसरी 7 कूलम की, इस तरह से। यानी कि इनकी फोर्स मैक्सिमम कब आ रही है, हमने ये देखना है। फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, यानी दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई करना होता है। हमने कहा जी कि 10 कूलम है और क्यू की वैल्यू अगर 1 कूलम है, तो रिमेनिंग चार्ज की क्यू माइनस क्यू हो जाएगी, यानी कि 9 कूलम। फोर्स का फार्मूला है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू वन क्यू टू दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 हो जाएगा, 9 के अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरह से एक अगर चार्ज 2 कूलम की होगी, दूसरी 8 की, तो इनका आ जाएगा 8 टू द 16, 16 के अपॉन आर स्क्वायर। और 3 और 7 में आंसर आ जाएगा 21, 4 और 6 में आ जाएगा 24, 5 और 5 में आ जाएगा 25। अगेन 6 और 4 वाले सेम रिपीट हो जाएंगे। ठीक हो गया। मैक्सिमम फोर्स कब आ रही है, जब दोनों 5 5 पर है। यानी कि अब हम कहेंगे दोनों जब इक्वल होंगी, तभी जाके वो हमारी मैक्सिमम आ रही है। यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि स्मॉल चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। स्मॉल चार्ज की वैल्यू कैपिटल चार्ज, जो टोटल चार्ज थी, उसका हाफ, यानी कि 10 कूलम है तो स्मॉल चार्ज की वैल्यू 5 कूलम होनी चाहिए, उसका हाफ, यानी कि स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू अपॉन 2। ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन था और थोड़ा ट्रिकी भी था। कहाँ गया क्वेश्चन। अच्छा जी, वर्कशीट पे वापस आ जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 का होगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अब प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास, हमें क्वेश्चन रीड कर लें बेटा खुद से। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। A proton is about इतने times heavier है इलेक्ट्रॉन से। when it is accelerated by a potential difference of 1 किलोवोल्ट, its kinetic energy will be। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये हम पढ़ चुके हैं, जो वर्क है उतनी ही बॉडी में एनर्जी होती है। दैट एनर्जी में बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। हमारा फार्मूला बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज या फिर काइनेटिक एनर्जी अपॉन चार्ज। इसको रीअरेंज कर लेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगी क्यू और वी के। हमने लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी हमारी, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगी क्यू वी के क्वेश्चन 2 में। ठीक है। क्यू चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज हमने नहीं लिखी क्योंकि ऑप्शन हमने देखे कि ऑप्शन में कहीं पर भी वो यानी कि यूनिट इसका नहीं है। इलेक्ट्रॉन की चार्ज इलेक्ट्रॉन ही रखा गया है। 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन ही रख लिया है चार्ज की जगह हमने। और वोल्टेज कितना था, 1 किलो वोल्ट। किलो वोल्ट को किलो वोल्ट ही रखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी आ गई। सॉरी, हमारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास। इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड का ऑप्शन ये हो गया सी। अब थर्ड क्वेश्चन, an electron, proton and an alpha particle are displaced through a potential difference of 1 volt placed between plates of a capacitor, the gain in kinetic energy। सेम फार्मूला, kinetic energy is equals to qv। जिसकी चार्ज ज्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। अब चार्ज किसकी ज्यादा होती है, अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल पर चार्ज होती है +2e। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर तो 1e है, अल्फा पर +2e होती है। इसका ऑप्शन भी सी करेक्ट हो जाएगा। Question number 4. An electron is accelerated from rest through a potential difference of v volt. The gain in its velocity is proportional to। अब सेम फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्यू वी। अब इसको आप एक बार खुद से ट्राई कर लें, पॉज करिए, फिर आगे बढ़ें। मैं इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। इसको हम सॉल्व कुछ इस तरह से करेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्यू वी के इक्वल। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम ओपन कर लेंगे, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है हमने। काइनेटिक एनर्जी क्यू वी के, सॉरी ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। काइनेटिक एनर्जी क्यू वी के 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ओपन कर लिया, 1/2 mv² इक्वल टू क्यू वी।
टू को उधर शिफ्ट कर लिया, ये हो गया टू क्यू वी अपॉन एम वी स्क्वायर, यानी वेलोसिटी के स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब वेलोसिटी के स्क्वायर खत्म करेंगे, वहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो टू क्यू वी अपॉन एम, वेलोसिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के वोल्टेज स्क्वायर रूट के साथ। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का बी। और क्वेश्चन 5, अ कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस C हैज चार्ज Q एंड स्टोर्ड एनर्जी इज W। चार्ज Q है तो स्टोर एनर्जी W है। इफ द चार्ज इज इंक्रीज टू 2Q, अगर चार्ज इंक्रीज हो गई एंड डबल हो गई, द स्टोर्ड एनर्जी विल बी, एनर्जी क्या होगी। अब इसमें फार्मूला कौन सा यूज होगा हमारा, हमने पढ़ रखा ये वाला फार्मूला 1/2 Q² अपॉन C। ठीक है, तो चार्ज अगर डबल हो गई तो इसका स्क्वायर टाइम्स एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि 4 टाइम्स, तो 4W हो जाएगा हमारा आंसर, 4W। ठीक है, आंसर 4W। 6, अ होलो स्फीयर ऑफ चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी। होलो स्फीयर जो भी है उसके इंटीरियर पॉइंट पर, उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो होती है। ये हमने गॉस लॉ की एप्लीकेशंस में भी पढ़ा था। इसको यूं भी रिलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव चार्जेस हैं हर तरफ से, यानी कि आ रही होंगी अपोजिट डायरेक्शन में, सो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंटीरियर साइड में जीरो हो जाएगी। क्वेश्चन 6 का ए हो जाएगा इंटीरियर पॉइंट। 7 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। n equal capacitors are first connected in series and then in parallel। अब सीरीज में कैपेसिटेंस क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है यानी C/n, एंड देन इन पैरेलल में इंक्रीज हो जाती है NC। रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम क्या होगा NC यानी पैरेलल की डिवाइड बाय C/n। तो इनकी कैपेसिटेंस हो जाएगी, यहाँ पे हमने सॉल्व किया हुआ है। सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो C/n, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो NC हो जाएगा। अब मैक्सिमम कब होगी, जब पैरेलल में NC। मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो चाहिए, मैक्सिमम है NC अपॉन में C/n, C के साथ कैंसिल, n जो है अपॉन में अपॉन है, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा n²। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 7th का ऑप्शन ए ये रहा। इसी तरह से 8th है हमारे पास, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन अ पेयर ऑफ प्लेट्स इज E, सेपरेशन इज डबल्ड and the potential difference between the plates is increased by a factor 4। What is the new electric field। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पूछ रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सुनते ही हमारे माइंड में तो फार्मूला होता है KQ/R², लेकिन यहाँ पे हम वो फार्मूला यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो यहाँ पर है कि वो उसको डबल कर लिया, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक उसकी पोटेंशियल डिफरेंस की भी बात कर रहे हैं। सो हम ऐसा फार्मूला ढूंढेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस का भी जिक्र हो और इलेक्ट्रिक फील्ड का और सेपरेशन का। सो हमारे पास वो फार्मूला आ जाता है वेद वाला, V=ED। सो E इक्वल हो जाएगा V/D के। इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। एस V=E/ED है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी V/D के इक्वल। ये अब डिस्टेंस को 2 टाइम्स बढ़ा दिया, डिस्टेंस बढ़ाने से हमारी क्या होगी, एक मिनट क्वेश्चन दोबारा चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये 4 टाइम्स है, सॉरी। पोटेंशियल डिफरेंस को 4 टाइम इंक्रीज करेंगे, डिस्टेंस को 2 टाइम। पोटेंशियल डिफरेंस यानी V को 4 टाइम और डिस्टेंस को 2 टाइम्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करने से पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा 4 टाइम, डिस्टेंस इंक्रीज करने से 2 टाइम इंक्रीज करने से पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 2 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। सो ओवरऑल इफेक्ट इस पर 2 टाइम्स E आ जाएगा, 2E आ जाएगा, क्योंकि ऊपर 4 है, पोटेंशियल डिफरेंस 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, 4/2 2E आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। A point electric charge minus q is brought from point P1 to P2, an external agent। The electric potential at point P1, P2 are V1 and V2 respectively। What is the work done on the। अच्छा जी, वर्क डन क्या होता है, एनर्जी के इक्वल होता है। वर्क डन होता है एनर्जी के इक्वल, यानी कि QV, Q मल्टीप्लाइड बाई V, ये हमने फाइंड करना है। अब Q की वैल्यू है -Q, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, और पोटेंशियल डिफरेंस हायर से लोअर होते हैं। V2 में से माइनस करेंगे V1 को। अब हम ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन आ गया हमारा। चार्ज की वैल्यू आ गई -Q और V की जगह आ गया V2 - V1। इसको जब हमने सॉल्व किया, माइनस को मल्टीप्लाई कर लिया अंदर दोनों के साथ, क्योंकि ये ऑप्शन करेक्ट है हमारा, -Q ब्रैकेट V2 - V1। अब ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, -Q को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट के साथ, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि अंदर वाली माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो ये दोनों सिचुएशन हो सकती है। माइनस को जब मल्टीप्लाई कर लिया, V2 हमारा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस V1 हमारा प्लस का हो जाएगा। Q ब्रैकेट -V2 + V1। सो V1 को इधर लिख लेते हैं, V2 को इधर लिख लेते हैं रीअरेंज करके। सो आंसर आ जाएगा Q ब्रैकेट V1 - V2, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ये रहा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10, टू अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁻9 माइक्रो कूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर। दो अपोजिट चार्जेस हैं, उनका मैग्नीट्यूड भी गिवन है
उनका डिस्टेंस भी गिवन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ मिड पॉइंट बिटवीन देम। अब अपोजिट चार्जेस में एक पॉजिटिव नेगेटिव मैग्नीट्यूड भी सेम है और उनके मिड पॉइंट पर कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ऑब्वियसली वो तो जीरो होगा। अपोजिट चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव और उनके मिड वे पर मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो मिड वे पर पोटेंशियल मेरा हमेशा जीरो होगा। 10 का यानी कि 10 आ जाएगा, 10 का पोटेंशियल जीरो, ऑप्शन है बी। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में कहा जा रहा है द कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू। ये हमने लेक्चर में भी जो हमने अपलोड भी कर रखा है लेक्चर, उसमें फार्मूला हमने ड्राइव किया था, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फार्मूला यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये था क्वेश्चन नंबर 11, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन आर। तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, यानी रेडियस के। रेडियस जितना बड़ा होगा उतना ही यानी कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 11 का ऑप्शन डी ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। सी इज प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी, प्रोपोर्शनल है आर के, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन 12 कंडेंसर यानी कि कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 50 माइक्रोफेरेड। कैपेसिटी यानी कि कैपेसिटेंस गिवन है, सी की वैल्यू इज चार्जेस टू 10 वोल्ट। कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी इज चार्जेस नहीं चार्ज आ जाएगा, चार्ज टू 10 वोल्ट। द एनर्जी स्टोर्ड। अब एनर्जी के काफ़ी सारे फार्मूलाज हमने पढ़ रखे हैं। 1/2 क्यू भी पढ़ रखा है, 1/2 सी वी स्क्वायर, 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो यहाँ पर सी और वी गिवन है, तो 1/2 सी वी स्क्वायर। इसको जब सॉल्व किया हमने, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 हमारे पास ये आ गया, ये रहा u इज इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर, 1/2 सी की वैल्यू रख ली, v का स्क्वायर रख लिया। इनको सॉल्व कर दिया जब 1/2 सी की वैल्यू है 50 माइक्रोफेरेड, 50 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। सो 2 का टेबल 50 पे 25 टाइम्स, 25 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ गया हमारे पास। 100 को हमने लिख लिया, यहाँ पे हमने एक स्टेप शॉर्ट किया है, 100 को लिख लिया 10 पावर 2। 100 10 पावर 2 हो गया, 25 यहाँ पे सेम आ गया, 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 10 पावर 2, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4। सो इसको हमने रीअरेंज किया, तो डेसिमल को अगर मूव कराएंगे टूवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि ये हो जाएगा 2.5, तो पावर एक ऐड हो जाएगी, 10⁻³ आ जाएगा। ऑप्शन सी 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻3। ऑप्शन नंबर सी ये रहा 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻3 जूल। क्वेश्चन 13 है बेटा, अ हॉलो इंसुलेशन कंडक्शन स्फीयर इज गिवन टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम। एक हॉलो इंसुलेशन कंडक्शन स्फीयर है और उसको चार्ज हमने दी इतनी 10 माइक्रोकूलम। व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इफ रेडियस इज 2 मीटर। अब सेंटर ऑफ स्फीयर पे चार्ज आप कोई भी दें, कितनी भी दें, सेंटर ऑफ स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी। हमने उसमें इस अभी पहले भी क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन इनके जैसा, और गॉस लॉ की एप्लीकेशन जो थी स्फीयर वाली, फर्स्ट एप्लीकेशन का एक केस भी था। सो 13 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। 13 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर एट हॉलो स्फीयर इज इक्वल टू जीरो, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 14, थ्री कैपेसिटर्स each of capacity 3 microfarad are given. A capacitance of 2 microfarad can be obtained by connecting them in series या parallel. अब हमारे पास क्या है, 3 कैपेसिटर हैं, तीनों की कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफेरेड और हमें तीनों की इक्विवेलेंट चाहिए 2 माइक्रोफेरेड। तो इसको कैसे करेंगे, अगर दोनों को हम इन तीन में से किसी दो कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर लें। पैरेलल में क्या होता है, C1 प्लस C2 हो जाता है, तो ये तो हो जाएगा 6 माइक्रोफेरेड, ठीक हो गया। लेकिन हमें चाहिए 2। अब दो को कनेक्ट किया, आप तीसरे को अगर सीरीज में कनेक्ट कर लें, यानी कि कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, 1/c वगैरह, 1/c1 प्लस 1/c2। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। दो से तीनों कैपेसिटर की वैल्यू सेम है, दो को अगर कनेक्ट किया हमने 2 इन पैरेलल में कनेक्ट किया तो इक्विवेलेंट आ गई 6। अगर इन तीसरे को इनके साथ सीरीज में कनेक्ट कर लिया, अब इसको सॉल्व कर लेंगे 1/c1 प्लस 1/c2 के थ्रू, तो C1 की वैल्यू आ जाएगी 6 और C2 की वैल्यू आ जाएगी 2, तो इनका आंसर भी 2 आ जाएगा। सो ये हमारे पास आंसर है 2 इन पैरेलल एंड 1 इन सीरीज, ऑप्शन नंबर सी। 14 का ऑप्शन सी इज करेक्ट here, ओके। 15, in a region of space electric field is given by E is equals to 8I plus 4J plus 3K. The electric flux through a surface of area 100 unit in XY plane. यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो सरफेस है उसका फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एरिया है 100 यूनिट का XY प्लेन में। सो सरफेस किस तरह का है, इस तरह का है, XY प्लेन हमने बना दिया, ये X ये Y, ये तो सरफेस है XY में प्लेन में। इसके एरिया की डायरेक्शन कहाँ होगी, एरिया की डायरेक्शन तो अपवर्ड होगी, आउट ऑफ द पेज जिसे हम कहते हैं। लाइक आपके सामने आपकी कॉपी पड़ी हुई है, आपका रजिस्टर पड़ा हुआ है, ये XY प्लेन में है, हॉरिजॉन्टली जो पड़ा हुआ है। सो इसका एरिया जो होगा वो आउट ऑफ द प्लेन शो हो रहा है, यानी कि Z एक्सिस में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हम लेंगे, I में भी है, X एक्सिस में I वाली है, Y एक्सिस में 4J वाली और Z एक्सिस में K वाली। सो हम कौन सा लेंगे, Z एक्सिस वाला सिर्फ, क्यों, क्योंकि एरिया फ्लक्स का फार्मूला होता है E.A, तो E a cos थीटा हम लेते हैं नॉर्मली। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेना होता है जो एरिया की डायरेक्शन में हो।
एरिया की डायरेक्शन है जेड एक्सिस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जेड एक्सिस में सिर्फ 3 है, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो जाएगा 300। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, assuming the earth has a sphere of radius 6400 किलोमीटर, the capacitance of earth is, इसको हम मीटर में करेंगे 6.4 इंटू 10 पावर 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 कहाँ गया भाई, ये रहा, ये कॉर्नर में 16 आ गया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये फार्मूला भी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था और ड्राइव भी हमने किया हुआ है अपने लेक्चर में, कैपेसिटेंस वाला लेक्चर आप कोशिश करके देख लीजिएगा। तो इनकी वैल्यूज पुट की हमने, 4 पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है, याद जरूर होनी चाहिए, 8.85 मल्टीप्लाई 10 पावर -12 मल्टीप्लाई 6.4 इंटू 10 पावर 6। अब बच्चे कहते हैं सर इनकी इतनी वैल्यूज हम कैसे याद करें, इनको मल्टीप्लाई कैसे होगा, मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके बेटा, मल्टीप्लाई तो मैंने भी नहीं किया, यहाँ पर मैंने भी क्या किया, सिर्फ पावर्स को मल्टीप्लाई किया। ये पावर -12 है और ये 6 है, दोनों मल्टीप्लाई अगर हो रही हैं तो इनका आंसर आ जाएगा पावर -6। ठीक है, अब अंदाजा करते हैं, अंदाजा तुक्का करते हैं। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 आ जाएगा, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करें और 8 को 6 से, तो हमारा अंदाजा है भाई कि यानी कि कुछ कुछ 100 आंसर आ जाएगा, यानी कि कुछ 100 में आंसर आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाई 6 14, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, 12 से तो कुछ 100 आंसर आ जाएगा। अब हम नहीं जानते कितना आएगा, हमें बिल्कुल नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि पावर -6 आएगी। सो यहाँ पे ऑप्शन हम ढूंढ लेते हैं। एज्यूमिंग अर्थ आ गया, इनफाइनाइट नो, जीरो नो। अब एक है 711 माइक्रोफेरेड, एक है 171 माइक्रोफेरेड। अब 171 तो हमें नजर ही नहीं आ रहा, 171 बहुत कम नंबर है। 4 3 12, 8 6 14, 12 को 16 से सॉरी 8 6 48, सॉरी 48 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो आंसर अगर 10 से मल्टीप्लाई करें 48 को तो 480 हो जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर काफ़ी बड़ा आ रहा है, और डेसिमल के बाद वाले नंबर भी हैं, तो ऑब्वियसली 500-600 के आगे होगा नंबर, इससे कम नहीं होगा। सो 711 वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ये रहा 711। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17, a point charge with charge q is at the center of Gaussian surface in the form of a cube, the electric flux through any one face। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक मैंने डायग्राम तो नहीं बनाई, लेकिन ये आप कर सकते हैं कि क्यूब हम बना सकते हैं। अब क्यूब में कितनी साइड होती हैं, 6 साइड्स होती हैं क्यूब में, ठीक है। सो टोटल फ्लक्स कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स यानी 6 की 6 साइड से निकलने वाला फ्लक्स, 6 की 6 साइड से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको होता है किसी एक साइड का बताएं, तो एक साइड का होगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट हर साइड का होगा, तो सबको प्लस करेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कह रहा है कि एनी वन फेस मतलब क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 17 का ऑप्शन बी हो गया। 18 is the energy required to charge capacitor of 5 microfarad connecting DC source of 20 किलोवोल्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि कैपेसिटर जब भी चार्ज होता है वो डीसी पर चार्ज होता है, एसी पर चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है और वोल्टेज की वैल्यू, यानी कि 1/2 CV स्क्वायर, एनर्जी फाइंड करनी है 1/2 CV स्क्वायर। 18 को हम सॉल्व कर लेते हैं। कहाँ पर है 18 का सोल्यूशन भाई, अच्छा जी, ये रहा 18 का सोल्यूशन। 18 का 1/2 CV स्क्वायर, कैपेसिटेंस की वैल्यू थी 5 माइक्रोफेरेड, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻6, और वोल्टेज था हमारे पास 20,000, 20 किलो वोल्ट वहाँ पे लिखा हुआ है, ये चेक कर लें। आ गया 18, ये रहा 20 किलो वोल्ट। 20 किलो वोल्ट को हमने लिख लिया 20,000, 20,000 को हमने लिख लिया 20 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 स्क्वायर। ओके हो गया। तो इसको हमने सॉल्व किया, 2 को डिवाइड कर लिया 5 से, तो 2.5 आ गया। 2.5 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 मल्टीप्लाई, अब 2.20 इंटू 10 पावर 3 को हमने यूँ लिख लिया 2.0 इंटू 10 पावर 4। क्यों किया, ताकि स्क्वायर वगैरह करने में हमें आसानी हो जाए। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 10 पावर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 8। जब भी किसी पावर पे पावर स्क्वायर होती है तो पावर्स आपस में सिंपली मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 आ जाएगा। मैं 2.5 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो 2.5 का डबल होता है 5, तो 2.5 को 5 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 इंटू 10 टू द पावर, ये -6 है, ये 8 है, तो प्लस का 2 बच जाएगा, प्लस का 2, 10 इंटू 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 का मतलब 1 इंटू 10 पावर 3 हो गया। टोटल 1000 जूल, 1000 को हमने लिख दिया 1 किलो जूल। 18 हो गया ये। 18 का 1 किलो जूल क्या है ऑप्शन भाई, 1 किलो जूल, ये डी ऑप्शन। अच्छा 19 है, बाय प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। अब ऑब्वियस है ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो 19 का बी, 19 का बी। 20 20 are three capacitors, each of capacitance 15 microfarad, are connected in series.
अब सीरीज में कनेक्टेड है, दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 100 वोल्ट द चार्ज। अब चार्ज फाइंड करने, चार्ज का फार्मूला हमारा होता है Q इज इक्वल टू सी वी, जो कैपेसिटर के स्टार्ट में ही हमने पढ़ा था। लेकिन सी की वैल्यू कौन सी लेंगे, वी की वैल्यू तो हमें गिवन है 100, अब सी की वैल्यू कौन सी लेंगे, वोल्टेज जो हमें गिवन है 100, ये टोटल वोल्टेज गिवन है जो तीनों को कंबाइनली मिल रहे हैं। तो कैपेसिटेंस भी तीनों की कंबाइन लेंगे हम, कैपेसिटेंस किसी एक की नहीं लेंगे। तो 20 में हम पहले सी इक्विवेलेंट फाइंड कर लेंगे, सी बाई 3 हो जाएगा क्योंकि 3 कैपेसिटर हैं और तीनों की आइडेंटिकल है, एक जितनी कैपेसिटेंस है। सो सी बाई 3 यानी 15/3 हो जाएगा 5 माइक्रोफेरेड। अब आ जाएगा Q इज इक्वल टू सी वी 5 इंटू 10⁻⁻6, ये हो गई सी की वैल्यू और वी की वैल्यू 100। तो 100 को हमने अज्यूम कर लिया 10⁻2, 10⁻⁻6 को मैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10⁻2 को, तो पावर आपस में ऐड हो जाएगी, 10⁻⁻4 बच जाएगा। Q इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻4 कूलम, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए ये रहा। 21. A positively charged particle of mass m kg and charge q coulomb travels from rest through a potential difference of v volt its kinetic energy। kinetic energy सिंपल है qv, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले से एनर्जी अपॉन चार्ज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज या वर्क पर यूनिट चार्ज, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी qv। ठीक है, सो 21 का ए, 21 का हमारे पास ए आ जाएगा, ये रहा। 22. The capacity of a parallel plate condenser. Condenser means capacitor is 5 microfarad. When a glass plate is placed between the plates of the conductor, जब प्लेट हमने ग्लास प्लेट रख ली तो its potential difference becomes 1/8। अब 1/8 का क्या मतलब कि डिक्रीज हो चुका है ओरिजिनल वैल्यू से पोटेंशियल डिफरेंस मीडियम के आने से, डाइलेक्ट्रिक के आने से। द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। अब ये चीज हमने पढ़ी थी, डाइलेक्ट्रिक के आने से जो भी चीज इंक्रीज हो रही है या जो भी चीज डिक्रीज हो रही है उसकी कितने टाइम इंक्रीज होगी या कितने टाइम डिक्रीज होगी, जितनी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है उतने टाइम ही इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ये डिक्रीज हुई है 8 टाइम्स, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी 8 है, 8 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 22 का बी 8, 22 का बी 8। ओके, 23. A capacitor having a capacity 2 microfarad is charged to 200 volt। कैपेसिटी भी आ गई, यानी कि सी की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू भी आ गई। Then the plates of capacitor are connected to a resistance wire। The heat produce, हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब उसने वर्ड चेंज कर लिया, हमारे लिए एक नया क्वेश्चन आ गया, हीट का कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हीट तो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इनडायरेक्टली हमसे एनर्जी ही पूछ रहा है, टोटल कितनी होगी 1/2 CV²। तो 23 में हम आ जाते हैं 1/2 CV², सी की वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड थी, तो 2 इंटू 10⁻⁻6, वोल्टेज था 200, 200 का स्क्वायर आ जाएगा फार्मूले में, तो 200 का स्क्वायर हमने लिख लिया, 2 इंटू 10, इसको हमने एज्यूम कर लिया 200 को 2 इंटू 10⁻2, सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 10⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻4। तो ये आ गया 2 2 के साथ, ये 2 2 के साथ कैंसिल, 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 10⁻4। अब सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 इंटू 1 4, 10⁻⁻6 में 4 को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2। एनर्जी होगी 4 इंटू 10⁻⁻2 जूल, हीट एनर्जी इतनी प्रोड्यूस होगी। अब ये ऑप्शन क्या है, ये रहा 23 का ऑप्शन बी। 24. A positive charge is moved from a low potential A to a high potential C, then electric potential energy। 24 में ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई हुई है, ये लाइन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की है। लो पोटेंशियल ये होगा ए और सी होगा ये हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल क्या होता है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पॉइंट होता है। सो ये हो गया हाई पोटेंशियल और ये ए वाला पॉइंट हो गया लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज है, आई थिंक 24 में किसको मूव करा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को। पॉजिटिव चार्ज को जब मूव कराएंगे इस डायरेक्शन में फ्रॉम ए टू सी, यानी फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी, ऑप्शन ए 24 में ऑप्शन ए इंक्रीज हो जाएगी। 25. A 10 microfarad capacitor is to have an energy content 1 joule। अब एनर्जी हमें गिवन है, कैपेसिटी भी गिवन है। इट मस्ट बी प्लेस्ड अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ऑब्वियसली वही फार्मूला सी इज इक्वल टू 1/2 CV², और इसी को रीअरेंज कर लेंगे, वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे किया हमने, ये रहा 1/2 CV², एनर्जी की वैल्यू गिवन है हमें 1, 1/2 सैम, और सी की वैल्यू है 10 माइक्रोफेरेड। सी की वैल्यू कहाँ गई, ये रही 10 माइक्रोफेरेड स्टार्ट में ही, 10 माइक्रोफेरेड यानी 10⁻⁻6, वी का स्क्वायर, वी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सो इसको रीअरेंज कर लेंगे, 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 10 इंटू 10⁻⁻6 यहाँ आगे डिवाइड में आ जाएगा। अब 2/10, 2/10 को हमने लिख लिया 0.2, लाइक 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम जाता है, ये हो जाएगा 1/5, 1/5 को हम लिख लेते हैं 0.2, 0.2 है 10⁻⁻6 अपॉन में ऊपर जाके +6 हो जाएगा, 0.2 इंटू 10⁻+6। अब हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे हमने थोड़ी सी ट्रिक्स यूज की हैं।
अब यहाँ से हमें पता है कि हमें ये तो इस वैल्यू आ गई वी की, वी स्क्वायर की, सॉरी हमें तो चाहिए वी की, मतलब हमें स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। सो 0.2 को का स्क्वायर रूट फाइंड करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। तो अब मैं अगर डेसिमल को मूव कराना पड़ेगा इस तरफ, तो ये हो जाएगा 2। 2 का स्क्वायर रूट फाइंड करना भी थोड़ा मुश्किल है। सो एक और डिजिट मूव कराया, ये हो गया 20। यानी कि डेसिमल को 2 डिजिट्स मूव कराया तो पावर इसकी जो है 10 पावर 6 2 टाइम्स माइनस हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 पावर 4। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि 10 पावर 4 का स्क्वायर रूट अगेन से 2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि वो हमने इससे पहले पढ़ा था, अगर किसी पावर का स्क्वायर करना है तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर स्क्वायर रूट करना है तो डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। सो 20 का स्क्वायर, अब 20 का हमें याद नहीं है, अगर सो 20 का 16 का तो याद है, 16 होता तो ये 4 आ जाता, और 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का होता है 25। सो हमारा जो 20 का स्क्वायर रूट आएगा इन दोनों के दरमियान में आएगा, यानी 4 पॉइंट समथिंग। तो एक्यूरेट आंसर तो 4.5 है, लेकिन इतना तो हमें हमारा सिक्स सेंस काम कर रहा है, 4 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, और पावर 10 पावर 2 आ जाएगी। ऑप्शन देखेंगे हम, ऑप्शन देखिए हमने 900, 450, 220, 720। अब हम देखेंगे कि भाई डेसिमल भी हमें नहीं चाहिए, 10 पावर नहीं चाहिए, इसको सॉल्व करना है। 4.2 इंटू 10 पावर 2 किया तो डेसिमल को मूव कराया 2 टाइम्स, क्योंकि पावर 2 है, मल्टीप्लाई का 100 तो ये हो जाएगा 450 वोल्ट। 4 की सीरीज में सिर्फ यही आंसर है, तो हम कहेंगे यही आंसर है हमारा 450, बी ऑप्शन। 26. A charge of Q is divided into two parts, Q and Q minus Q separated by a distance such that a force repulsion between them is maximum, then the ratio of Q to Q। अब ये बेटा सेम क्वेश्चन है उसके जैसा, लेकिन यहाँ पे रेशो पूछ रहा है, कैपिटल Q और स्मॉल q का रेशो पूछ रहा है। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? ये क्वेश्चन नंबर है 26। किधर गया? ये रहा। रेफर टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था जो स्मॉल की वैल्यू थी चार्ज की, वो उसका हाफ थी, यानी कि कैपिटल क्यू 2 टाइम्स था, डबल था। तो रेशो फाइंड करना है कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू का। कैपिटल क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2q अपॉन में क्यू, क्यू के साथ कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2/1, यानी 2:1। सॉल्व हमने क्वेश्चन 1 में किया था इसी वीडियो में। सो आंसर आ जाएगा 2:1। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 1 भी और ये भी। क्वेश्चन नंबर 27 में हमारे पास के इज इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ चार्ज ऑफ +44 इंटू 10 पावर -19 कूलम ऑन ए न्यूट्रल एटम। ये चार्ज प्रोड्यूस करना पॉसिबल है या नहीं? तो इसको हम कैसे करेंगे भाई? इसको हम करेंगे Q इज इक्वल टू एन ई के फार्मूला से। ये रहा, Q इज इक्वल टू एन ई होता है तो n हो जाएगा Q अपॉन ई। Q है हमारे पास 44 इंटू 10 पावर -19 अपॉन में E की वैल्यू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होती है 1.6 इंटू 10 पावर -19। 10 पावर -19 तो कैंसिल हो गए दोनों साइड से। 44 को जब डिवाइड करेंगे 1.6 से तो आंसर आ रहा है 27.5, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास 27.5, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमेशा होल नंबर्स में, 1 2 3 4, आधा इलेक्ट्रॉन 27 इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट है, 27.5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि किसी को आप इतनी चार्ज दे सकें 44 इंटू 10 पावर -19। 27 का नॉट पॉसिबल, यानी कि बी। 27 का नो, नो ये भी आ गया। 28. If an unknown object is attracted towards a positive charge object, what will you deduce about the charge of object? अब अट्रैक्शन हो रही है तो भाई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, अट्रैक्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी होते हैं और चार्ज ऑब्जेक्ट भी होते हैं अगर अपोजिटली चार्ज है। ये हमने लिखा था रिपल्जन इज श्योर टेस्ट है। कभी भी हमें फाइंड करना है, कंफर्म करना है कि भाई बॉडीज पर चार्ज है या नहीं, हम ये देखेंगे रिपेल हो रहा है या नहीं। लेट सपोज अट्रैक्ट हो रहा है तो इसकी अपोजिट चार्ज से देख लेंगे रिपेल हो रहा है या नहीं हो रहा। सो यहाँ से पॉजिटिव अट्रैक्ट होने से डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट है कि बॉडी न्यूट्रल है या चार्ज है। ऑप्शन डी 28 का, ऑप्शन डी 28 का ये रहा ऑप्शन डी, ओनली रिपल्जन इज श्योर टेस्ट। अब 29। इफ टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड q एंड 3q आर ज्वाइंट टुगेदर एंड देन सेपरेटेड। अब जब ज्वाइन होते हैं हमने पढ़ा था टोटल चार्ज प्लस हो जाती है, जितनी भी हो गई q और 3q है तो टोटल चार्ज हो जाएगी 4q। सेपरेटेड, जब सेपरेट होंगी व्हाट विल बी चार्ज ऑन ईच ऑफ देम रेस्पेक्टिवली। जब सेपरेट होते हैं तो वो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है 2q अपॉन 2q। तो 29 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये। q और 3q है व्हेन ज्वाइन, जब दोनों को ज्वाइन किया तो 4q, दोनों को प्लस कर लेंगे, और जब सेपरेट किया तो दोनों इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 2q 2q। So 2q कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। 38. Two charges of magnitude 5 coulomb and 4 coulomb repel each other with a force of 20 न्यूटन। 5 और 4 है तो 4 रिपल्जन फोर्स है 20 न्यूटन। ओके, यानी कि दोनों को सिंपली हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 20 इन प्लेस्ड इन वैक्यूम, अगर वैक्यूम में प्लेस्ड है। इफ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 2 इज प्लेस्ड बिटवीन देम देन द फोर्स विल बी। बट हमें पता है कि रिलेटिव परमिटिविटी के आने से फोर्स डिक्रीज हो जाएगी कितने टाइम, जितनी रिलेटिव परमिटिविटी है। फोर्स 20 थी तो अब मीडियम आ गया 2 का, तो 20/2 यानी कम हो जाएगी, फोर्स हो जाएगी 10 न्यूटन।
ओके जी, अब हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 में कहा जा रहा है टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, देन फोर्स विल बिकम। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हम फार्मूला जरूर मेंशन करेंगे। फार्मूला कैसे मेंशन करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा फार्मूला हमारा, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। कह रहा है क्यू वन को भी डबल किया मैंने, क्यू वन के सामने एरो लगा के इंक्रीज का एरो लगा के टू लिख लिया, क्यू टू को भी डबल किया इंक्रीज करके टू। तो इन दोनों की वजह से फोर्स जो इंक्रीज हुई दोनों के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स इंक्रीज हुई फोर टाइम्स। अब क्या डिस्टेंस को हाफ कर लिया, अब डिस्टेंस को कम करने से फोर्स दोबारा इंक्रीज होगी, अपवर्ड एरो। कितने टाइम? डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ रिलेशन है, डिस्टेंस के साथ नहीं। अगर डिस्टेंस कम हुआ है 2 टाइम तो फोर्स तो इंक्रीज होगी। कितने टाइम? 2 का स्क्वायर यानी कि 4 टाइम। अगेन से फोर्स 4 टाइम इंक्रीज हो गई, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा 16। फोर्स ओवरऑल इंक्रीज होगी 16 टाइम्स। 16 टाइम्स ऑप्शन है सी, 31 का सी, 16 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ओके, सो क्वेश्चन 32, equal charges are given to two spheres of different radius, the potential will be। पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा या किस पर सेम होगा या फिर क्या ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आप चेक करते रहें। अब इक्वल चार्ज गिवन है, पोटेंशियल का फार्मूला होता है के क्यू अपॉन आर। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला हमने पढ़ा के क्यू अपॉन आर। आर क्या है? डिस्टेंस, या फिर आर को हम रेडियस कंसीडर कर सकते हैं। सो आर रेडियस की वैल्यू जिसकी कम होगी तो उसका उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। 32 में ये फार्मूला भी मैं आपको शो कर लेता हूँ, ये रहा के क्यू अपॉन आर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। आर जिसका कम है उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को देख लें, बी मोर, पोटेंशियल विल बी मोर ऑन स्मॉलर स्मॉलर स्फीयर। उसका रेडियस कम है तो पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, द कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इज 2 न्यूटन। Q1 का मैग्नीट्यूड गिवन है 2 कूलम, Q2 की चार्ज हमें नहीं गिवन, Q2 इज 2 न्यूटन। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, शायद क्वेश्चन में मिस्टेक है और Q2 इज 2 न्यूटन की बजाय 2 कूलम लिखा होना चाहिए। नो, क्योंकि वो रेफरेंस पढ़े, कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 2 न्यूटन। वो फोर्स बता रहा है 2 न्यूटन है फोर्स, किन किन के दरमियान में? Q1 और Q2 के दरमियान में। Q1 की वैल्यू इतनी है, Q2 की हमें फाइंड करनी है। द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज 3 मीटर। व्हाट इज द चार्ज ऑन Q2? सिंपल वही फार्मूला है, उसको बस रीअरेंज करना है और ये हमने सॉल्व किया हुआ है। एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। एफ की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू थी 2, इज इक्वल टू के की वैल्यू हमने लिख ली 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 9, क्यू वन की वैल्यू 2 कूलम, क्यू टू की वैल्यू हमने फाइंड करनी है अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है 3 मीटर का स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज कर लिया हमने, जो 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 9 है और मल 2 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्यू टू के साथ, तो इन दोनों को हमने शिफ्ट कराया, ये दोनों वहाँ जाके डिवाइड में आ गए। 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 और अपॉन में 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर मतलब 9, ये डिवाइड हो रहा है Q2 के साथ तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये 9 के साथ, ये 9 2 के साथ मल्टीप्लाई में आ गया। अब 9 9 के साथ कैंसिल हो गया, 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, अब रह गया 1 डिवाइड बाई 10 पावर 9। तो 10 पावर 9 ऊपर जाके 10 की पावर माइनस 9 हो जाएगी। Q2 की वैल्यू आ गई 1 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 9 कूलम। ऑप्शन बी, 33 का ऑप्शन बी ये रहा। अब ऑप्शंस में देख लें किस तरह कंफ्यूज किया गया है। 1 इंटू 10 पावर 9 भी है, 1 इंटू 10 पावर माइनस 9 भी है, तो हमें यहाँ पे ख्याल करना होता है कि 10 पावर 9 अपॉन में बच रहा है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी। काफ़ी बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इफ द लेंथ विड्थ एंड सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड देन कैपेसिटेंस बिकम। यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती कर लेते हैं। 34 का फार्मूला है कैपेसिटेंस का A टाइम्स एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ए एरिया है, एरिया क्या है? एरिया ना लेंथ है ना विड्थ है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। सो एरिया को ओपन करके हमने आसानी करके के लिए लिख लिया लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, विड्थ मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। एरिया को हम लेंथ इंटू विड्थ लिख रहे हैं। अब लेंथ को भी डबल किया तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी 2 टाइम्स, विड्थ को भी डबल किया तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी 4 टाइम्स। अब डिस्टेंस को डबल किया तो फोर्स कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगी 2 टाइम। तो ओवरऑल कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट रहेगा? 4 टाइम इंक्रीज हुई, 2 टाइम डिक्रीज हुई, तो ओवरऑल कैपेसिटेंस 2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, सो ये ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए यानी कि 2 टाइम्स मतलब डबल हो गई। 35, टू आइडेंटिकल मेटल balls with charges प्लस 2q एंड माइनस q आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। एक पर चार्ज है प्लस 2q एंड एक पर चार्ज है माइनस q, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है एंड एक्सर्ट फोर्स F ऑन ईच अदर। ओके हो गया। दे आर ज्वाइंट बाय अ कंडक्टिंग वायर। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा 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 बहुत ट्रिकी है ये। दे आर ज्वाइंट बाय अ कंडक्टिंग वायर विच इज देन रिमूव्ड, द फोर्स बिटवीन देम विल नाउ बी। अब फोर्स कितनी होगी? अब ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि जब भी दो चार्जेस को, ये दो चार्जेस हैं, इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो इनकी टोटल चार्ज क्या हो जाएगी?
दोनों को प्लस कर लेंगे, लाइक प्लस 2q है माइनस q है, दोनों को प्लस करेंगे तो सिर्फ प्लस का एक q बच जाएगा q, तो टोटल चार्ज हो जाएगी q। और ज्वाइन करने के बाद जब दोबारा से सेपरेट करते हैं चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, q/2 लेट्स सपोज इसको एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं। हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक का मैग्नीट्यूड 4 कूलम, एक का मैग्नीट्यूड 2 कूलम। दोनों को जब ज्वाइन किया तो टोटल चार्ज दोनों का सम बन जाएगी 6 कूलम। जब दोनों को सेपरेट करेंगे तो इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 3 और 3 की। तो यहाँ पर भी कुछ यही सीन है, 2q और q को ये मैंने सॉल्व किया है यहाँ पर। ये थोड़ा लेंथी भी बन रहा है बेटा। फोर्स की वैल्यू थी क्यों, फार्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो के Q1 की वैल्यू है 2q और Q2 की वैल्यू है q, के 2q q अपॉन में R स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 1 हमने लिख लिया। बोथ चार्जेस व्हेन ज्वाइंड विद कंडक्टर, टोटल चार्ज हो गई q, और अगेन जब उनको सेपरेट किया तो q/2। अब Q1 की वैल्यू भी q/2, Q2 की वैल्यू भी q/2। अब इसको जब दोबारा से सॉल्व किया, जो न्यू फोर्स आएगी एफ डैश, वो कितनी होगी, के Q1 की वैल्यू भी q/2, Q2 की वैल्यू भी q/2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में ले गए तो अपॉन में R स्क्वायर आ गया, के q इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में 4R स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहे हैं 1 से, ताकि एफ डैश की वैल्यू आ जाए। न्यू फोर्स फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ एफ, तो दोनों को डिवाइड कर लिया हमने, एफ डैश डिवाइड बाय एफ। एफ डैश का फार्मूला है हमारे पास के क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 स्क्वायर डिवाइड बाय एफ का फार्मूला है हमारे पास के 2q इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। तो ये आ गया के 2q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। सो एफ डैश अपॉन एफ, के साथ कैंसिल हो रहा है इधर के, और आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो रहा है, क्यू स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। बाकी रह गया 4 इंटू 2 अपॉन में दोनों, एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 8। एफ डैश यानी न्यू फोर्स जो थी वो f/8 होगी, 8 टाइम्स डिक्रीज होगी। ये क्वेश्चन लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी, एक बार दो बार जितनी ज़्यादा हो सके। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमें प्रैक्टिस की ज़्यादा नीड होती है। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन 36, टू लार्ज हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट्स। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, इस क्वेश्चन को बहुत गौर से हमने पढ़ना होता है। नॉर्मली क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सिर्फ डेटा लिख लेते हैं, लेकिन इसमें डायग्राम भी हमें खुद बनानी पड़ेगी। कैसे, टू लार्ज हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट्स, हॉरिजॉन्टल ये मैंने बना ली, एक ये हॉरिजॉन्टल, ये दूसरी है, ये दोनों मैंने मेटल प्लेट्स बना ली। आगे का मुझे कुछ नहीं पता। आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 4 मिलीमीटर, ये आ गया इनके दरमियान का डिस्टेंस, हमने लिख लिया 4 मिलीमीटर। मिलीमीटर को जब कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो डिवाइड बाय 1000 कर लेंगे, ये नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ओके, द लोअर प्लेट यानी नीचे वाली प्लेट, ये वाली, इज एट अ पोटेंशियल ऑफ -6 वोल्ट, ये इसका पोटेंशियल मैंने लिख लिया -6 वोल्ट। व्हाट पोटेंशियल शुड बी अप्लाइड टू द अपर प्लेट, ऊपर वाली प्लेट पर पोटेंशियल फाइंड करना है, ये मैंने लिख लिया U इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। टू क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 4000 वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये यूनिट भी है। ये यूनिट कहाँ से आया, वो वेद वाले फार्मूले से, V इक्वल टू ई डी होता है, तो E इक्वल टू वी अपॉन डी है, तो यूनिट वोल्ट अपॉन मीटर वहाँ से भी आ जाता है। तो ये यूनिट भी हमने याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख ली हमने 4000 वोल्ट अपॉन मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन भी बता रहे अपवर्ड्स, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमने बना ली अपवर्ड्स। इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट, इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट। अब कह रहा है कि ऊपर वाले का पोटेंशियल हमने फाइंड करना है। अब हमें पता है कि ये इन दोनों में से हायर पोटेंशियल कौन है, लोअर पोटेंशियल कौन है, ये चीज़ डिसाइड कर लें। इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। ये कभी याद ना करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से अवे नेगेटिव चार्ज में टूवर्ड्स, ये कभी याद नहीं करेंगे हम याद क्या करेंगे, हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ होती है। अब अगर दोनों नेगेटिव हैं, लेट सपोज ये -6 वोल्ट है, ऊपर भी नेगेटिव में ही आंसर आ जाएगा कुछ ना कुछ, तो इट मीन्स कि हमारा आंसर जो आएगा वो हम ये कहेंगे हायर से लोअर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन -6 से अवे जा रही है, मतलब -6 वोल्ट, उसके लिए हायर पोटेंशियल है, जो ऊपर आएगा उसका पोटेंशियल इससे भी कम होगा। ओके, सो ये हायर हो गया, दिस इज हायर पोटेंशियल एंड दिस वन इज लोअर पोटेंशियल। अब क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कैसे करते हैं हम, हायर में से लोअर को माइनस करते हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना पड़ेगा ईडी से, वेद वाले फार्मूला से, V इक्वल्स टू ई डी। ई की वैल्यू है 4000 मल्टीप्लाइड बाई डी, डी है 4 मिलीमीटर, तो डिवाइड बाई 1000 कर लिया ताकि मीटर में आंसर आ जाए। 3 जीरो इधर से कैंसिल हो गए, 3 जीरो ये कैंसिल हो गए, 4 4 16 हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 16 वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस होता है इज इक्वल टू हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। -6 हायर है, इसमें से माइनस करना है लोअर पोटेंशियल, ये 4 नहीं है, ये U लिखा हुआ है, ये लोअर पोटेंशियल, इसकी वैल्यू U की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब जिसकी भी वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है हम उसे क्या करते हैं, पॉजिटिव रखना होता है। यहाँ पर ये तो नेगेटिव है, तो इसको हम इस तरफ ले जाते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए।
सो ये यहाँ पे आ गया, यू की वैल्यू आ गई पॉजिटिव, पोटेंशियल डिफरेंस 16 वोल्ट, ये यहाँ से आ गया वेद से 16 प्लस यू। अब ये 16 को हम उस तरफ मूव करा लेंगे ताकि यू की वैल्यू आ जाए। सो 16 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, -6 -16 -22 वोल्ट। तो ओवरऑल आंसर है -22 वोल्ट, जो कि लोअर पोटेंशियल है। दो स्टेप्स किए, पहले पोटेंशियल डिफरेंस हमने वेद के फार्मूले से फाइंड किया, फिर पोटेंशियल डिफरेंस का एक और फार्मूला अप्लाई किया, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल वाला, ताकि हमें हमारी वैल्यू आ जाए एक लोअर पोटेंशियल की। ओके, इसके बाद है बेटा 37 -22 वोल्ट, ये रहा डी ऑप्शन। 37 potential difference of a capacitor 6 microfarad। 6 microfarad means capacitance C की वैल्यू गिवन है, चेंज फ्रॉम 10 वोल्ट टू 20 वोल्ट। कितना पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कितना हुआ, 10 का ही चेंज आया, V की वैल्यू हम 10 ही लेंगे, जितना चेंज हुआ उतनी वैल्यू लेते हैं। एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी कितनी स्टोर हुई है भाई, एनर्जी स्टोर होगी C और V गिवन है तो 1/2 CV²। C की वैल्यू 6 माइक्रोफेरेड, V की वैल्यू 10। सो ये हमने कर लिया 1/2 CV², 1/2 माइक्रो में 6 × 10⁻⁻6 आ गया, मल्टीप्लाई V का स्क्वायर, V है 10, 10 का स्क्वायर कर लिया, 10 का स्क्वायर 100 होता है, या 100 को 10⁻2 कह लें। अच्छा जी, ये आ गया 1/2, C की वैल्यू कितनी है 300 माइक्रोफेरेड, एक मिनट 6 माइक्रोफेरेड था, अच्छा ये रहा, सॉरी ये था हमारे पास 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स आ गया, 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ गया 300। 3 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया इस 100 के साथ, 300 आ गया, 300 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, इसको हमने फर्दर सॉल्व किया, यानी कि डेसिमल को मूव कराया, यहाँ पर 300 है तो 3 के पास ले आए, तो 2 डिजिट डेसिमल मूव हुआ, ये आंसर आ गया 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। जब भी डेसिमल टूवर्ड्स लेफ्ट होता है तो पावर ऐड हो जाती है, अगर राइट जाता है तो पावर माइनस हो जाती है, तो इसका ऑप्शन ए 3 × 10⁻⁻4, 3 × 10⁻⁻4। 38 a positive charge is moved from a low potential to high potential, low potential से high potential, then the electric potential energy। अच्छा 38 ये है, ये हमने बनाई है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये रहा एरो, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से की डायरेक्शन में जितना जाते हैं वहाँ पे लो पोटेंशियल होता है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं वो हाई पोटेंशियल होता है, तो ये लो पोटेंशियल है क्योंकि अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट हाई पोटेंशियल है। एक यानी कि 2 पॉइंट्स हमने रैंडम बना लिए। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक पॉजिटिव चार्ज को हमने मूव कराया लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। अब पॉजिटिव चार्ज को जब भी हम लो से हाई की तरफ मूव कराएंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। इसको यूँ भी कंसिडर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से अवे होती है, तो यहाँ पर हमारी पॉजिटिव चार्ज होगी, इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज होगी और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। अब लो से हाई की तरफ मतलब ये पॉजिटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज के करीब आएगी, यानी हाई पोटेंशियल के करीब आएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, ऑप्शन ए इंक्रीज, 38 का ऑप्शन ए इंक्रीज। Two charges of +4 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at a distance of 20 centimeter. Electric field intensity at midway between them। अच्छा जी, ये क्वेश्चन हमने कर लिया यहाँ पर 4 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम, इन दोनों के दरमियान के डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, मिड वे पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखेंगे, पॉजिटिव से अवे होगी, नेगेटिव में टूवर्ड्स होगी, तो दोनों प्लस होंगी, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस होंगी, तो E1 प्लस E2 कर लेंगे। E1 की वैल्यू रख ली 9 × 10 पावर KQ/R², K की वैल्यू 9 × 10 पावर 9, Q की वैल्यू 4 माइक्रोकूलम है, 4 × 10 पावर -6 अपॉन में 1 × 10 पावर -2 कहाँ से आया, ये देख लें 20 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस है, हमने तो मिडवे तक डिस्टेंस लेना है, तो मिडवे तक हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को 0.1 लिख सकते हैं मीटर, या फिर 1 × 10 पावर -1 मीटर, ठीक हो गया। 1 × 10 पावर -1 मीटर, उसका स्क्वायर करना होता है KQ/R², 1 मल्टीप्लाई 10 पावर -1 का स्क्वायर किया तो ये आ गया डिस्टेंस 1 × 10 पावर -2। इसकी प्रैक्टिस एक दो बार कर लीजिएगा। अच्छा जी, KQ1 ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड 1, प्लस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 2, K की वैल्यू आ गई 9 × 10 पावर 9, Q की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम यानी कि 2 × 10 पावर -6 अपॉन में डिस्टेंस इसका भी मिडवे है तो सेम रहेगा 1 × 10 पावर -2। अब 9 4 द 36, ये आ गया 36, 10 की पावर 9, 10 की पावर -6, 9 में से 6 के 3 रह गए, अपॉन में 10 की पावर -2 है, ये ऊपर आगे +2 हो जाएगी, तो 9 - 6 3 और ये +2 5, 36 × 10 पावर 5 प्लस 9 2 द 18, 18 है तो इसकी पावर 18 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 - 6 अगेन से 3, ये माइनस का 2 ऊपर आगे प्लस का हो गया 10 पावर 5, तो बेस सेम है अगर तो इन दोनों को सिंपली हम प्लस कर लेंगे, 36 + 18 होते हैं 54 × 10 पावर 5, अगर मल्टीप्लाई होते ये दोनों 10 पावर 5 10 पावर 5 तभी इनकी पावर ऐड होती, अब प्लस में इनकी पावर सेम रहती है, सो 10 पावर 5
तो इसको डेसिमल को हमने लेफ्ट साइड मूव कराया 5.4, तो ये आंसर आ गया 10 पावर 5.4 इंटू 10 पावर 6, 5.4 इंटू 10 पावर 6 ये रहा। अच्छा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। टू चार्जेस ऑफ +2 कूलम एंड -2 कूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर बिटवीन देम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिडवे। दो चार्जेस हैं, उनका मैग्नीट्यूड यानी कि सेम है और अपोजिट चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। उनके मिडवे पर पोटेंशियल ऑब्वियसली जीरो होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये रहा +2 कूलम -2 कूलम, मिडवे पर पोटेंशियल इसका पॉजिटिव होगा, इसका नेगेटिव, दोनों प्लस होकर जीरो हो जाएंगे, ऑप्शन ए जीरो, ऑप्शन ए जीरो। ओके बेटा, सो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करें कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, यूज़फुल लग रही हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।